My name is Dr. Dinesh Singh, Department of Agriculture, Swami Vivekanand University, Sagar. Today I am going deliver lecture on exotic and cross breeds of cattle. What is mean by breeds? कल जैसा कि हमने बताया था कि नस्ल वे होती हैं जो जिन पशुओं का आकृति, रंग और उपयोगिता में समानता होती है और वे अपने संतानों में इन सभी गुणों को भेज सकते हैं, उसे हम नस्ल कहते हैं। जैसे हम लोग इंडियन काऊ का क्लासिफिकेशन किए थे, उसी तरह हम विदेशी नस्ल की जो हमारी गायें होती हैं, ब्रीड्स होता है, उनका भी क्लासिफिकेशन उसी तरह से होता है। जैसे किंगडम है, एनिमल है, फाइलम है, कॉर्डेटा है, क्लास मेमेलिया है, ऑर्डर आर्टियोडैक्टाइला है, फैमिली बोवाइडी है, जीनस बोस है। सिर्फ स्पेसीज बदल जाता है, स्पेसीज टार्स बोलते हैं। तो जूलॉजिकल नेम ऑफ एक्जोटिक ब्रीड काऊ का बोस टार्स इसका नाम है। अब हम एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ कैटल्स, ये विदेशी नस्लें हैं और ये जो नस्लें हैं पश्चिमी देशों में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो पहला है होल्स्टीन फ्रीजियन, दूसरा है ब्राउन स्विस, तीसरा है जर्सी, चौथा है आयरशायर, नेक्स्ट गर्नसी है, शॉर्ट हॉर्न है, हेयरफोर्ड्स है, एवेडर्निंग रोगर है और रॉन्स गीफेरॉन। ये जितनी भी हमारी जो एक्जोटिक ब्रीड्स हैं, विशेष रूप से होल्स्टीन फ्रीजियन, ब्राउन स्विस और जर्सी और आयरलैंड, ये हमारे डेयरी में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। हम होल्स्टीन फ्रीजियन की बात करेंगे कि इसकी बनावट कैसी है और हम कैसे पहचान सकते हैं कितना ये दूध देती है। तो इसकी जो उत्पत्ति स्थान है वो हॉलैंड है। हॉलैंड ये हमारे यूरोप का एक देश है, हॉलैंड, वहाँ ये पाई जाती है, जिसका जो क्लाइमेट जो है वो क्या है, ठंडा वहाँ पर होता है। और इस जो कैटल का जो कलर होता है ये ब्लैक एंड वाइट होता है, कभी कभी इन पर ब्लैक एंड वाइट के स्पॉट्स भी बने होते हैं। यह विश्व में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली जात है। ये करीब 6000 किलोग्राम पर लैक्टेशन दूध देती है और इनके जो बच्चे होते हैं, ये फर्स्ट जो इसकी कॉल्विंग पीरियड है वो 25 से लेकर 27 मंथ में हो जाती है। इसको यदि हम देखें तो इस गाय भारी भरकम होता है, इसका गला जो है पतला होता है, सींग आगे की तरफ झुका होता है और सबसे बड़ी बात है कि इसके जो आयन होते हैं ये काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं और इस गाय का वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है, करीब 600 से 650 किलोग्राम इस गाय का वज़न होता है और बहुत ही सर्वोत्तम गाय मानी जाती है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि इसकी जो मैक्सिमम जो उत्पादन क्षमता है, डेनमार्क में 154 लीटर पर डे होल्स्टीन फ्रीजियन का उत्पादन होता है और हमारे देश में मैक्सिमम उत्पादन 62.5 लीटर पर डे होल्स्टीन फ्रीजियन का आकलन अभी तक किया गया है। तो ये बहुत अच्छी हमारे समझ से ये गाय है और ये जो है दूध और मांस के लिए भी पाली जाती है। तो ये अपने यहाँ ये भी पाई जाती हैं और विदेश में भी ये पाई जाती हैं। नेक्स्ट है ब्राउन स्विस। ये भी गाय जो है ये हमारी जो ये जिसका ओरिजिन जो है स्विट्जरलैंड है और यह गाय चॉकलेटी कलर की जो है होती है और गहरा जो है ये जो है रेड ब्राउन साथ लिए होता है। यह गाय विश्व की दूसरी ऐसी गाय है जो दूध उत्पादन में इसका नाम है। और ब्राउन स्विस 3 उद्देश्यों के लिए पाली जाती है।
दूध के लिए, मांस के लिए और ड्राफ्ट भारवाहक के लिए, ये तीनों जो है इससे उद्देश्य की पूर्ति होती है। और इसका उत्पादन जो पर लैक्टेशन है वो 5000 से लेकर 5500 किलोग्राम पर केजी है। और इसके जो बच्चे होते हैं, जो हाइफर बच्चिया होती है, वो 27 से लेकर 29 माह में ये प्रथम बार बच्चा दे देते हैं। ये भी बहुत अच्छी जो है विदेशी गाय है। जर्सी, जर्सी इसका जो ओरिजिन है ये फ्रांस के पास एक आइसलैंड है जिसको जर्सी द्वीप बोलते हैं, वहाँ ये जो है पाई जाती है। इंग्लिश चैनल के पास से पाई जाती है और यह बहुत ही छोटी ब्रीड होती है और साथ ही साथ इसका जो डोसाइल है, जो स्वभाव नेचर है, बहुत शांत ढंग की होती है और देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। और कभी इसका जो कलर होता है वो जो है ये हल्का रेड लिए हुए और कभी कभी ब्लैक भी इसका कलर होता है। तो इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है वो 4000 से लेकर 4500 किलोग्राम पर लैक्टेशन इसका आकलन किया गया है। और इसकी जो फर्स्ट कॉल्बिंग जो बच्चिया होती है वो 23 से 24 मंथ में ये बच्चा दे देती है। हमारे यहाँ भी इसको जो है लोग पाल रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो क्लाइमेट है वो हॉट, रेनी और कोल्ड तीनों होते हैं, जिसके प्रति ये सहनशील रेजिस्टेंस पावर इसमें नहीं होता है। यदि वो 100% की जो हमारी एक ब्रीड है तो, लेकिन यदि क्रॉस ब्रीड टाइप है तो हमारे यहाँ भी पालन इसका अच्छा हो रहा है। और ये डेयरी की सबसे पुरानी ब्रीड जर्सी मानी जाती है, तो बहुत अच्छा ये भी ब्रीड है। आयरशायर, इसका जो आप देखें ये स्कॉटलैंड की जो है गाय है, विदेशी गाय, जो कि इसकी जो शरीर है ये लंबा लिए हुए और सींगें जो हैं थोड़ा सा कर्व लिए हुए आगे की तरफ झुकी होती हैं। और इसका जो कलर है मार्वोग्राफी है और रेड ब्राउन, और कभी कभी इसमें जो है वाइट का या ग्रे ब्राउन का जो है इसमें स्पॉट्स भी होते हैं। ये भी बहुत अच्छी गाय है। इसका एवरेज जो मिल्क प्रोडक्शन है वो 48-50 kg पर लैक्टेशन है। और इसकी जो बच्चियां हैं उसका जो कॉल्विंग पीरियड है वो 25 से 27 मंथ्स में ये जो है पहली बार बच्चा दे देती हैं। तो ये भी जो है बहुत भारी भरकम है। इसका जो है वज़न मैं समझता हूँ कि वज़न ये जो है इसका 1000 नर का जो है वज़न होता है और करीब 600 से करीब किलोग्राम ये मादा का वज़न होता है। अब हम इसके बाद जो है क्रॉस ब्रीड की बात करेंगे। क्रॉस ब्रीड ऑफ कैटल, जैसा कि आप जानते हो कि जब हमारी जो इंडियंस काऊ हैं उनमें दूध देने की क्षमता 6 से लेकर 9 किलोग्राम पर डे और विदेशी नस्ल की गायों की क्षमता 15 से लेकर 30 किलोग्राम पर डे है। तो जब दूध को बढ़ाना हुआ तो वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों न हम लोग ये सोचें कि हमारी जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं उनको हम लोग क्रॉस कराएं विदेशी नस्लों के सारों से। तो यह सोचा गया, तो इससे जो है दूध का उत्पादन बढ़ जाएगा। तो इसके तहत NDRI करनाल, फिर इज्जत बरेली में IBRI बरेली, इस तरह से तमाम कार्य हुए जिससे कि हमारे पास जो है ये 4 प्रकार की जो है क्रॉस ब्रीड पैदा हुई। एक तो करण फ्रीज है, दूसरा करण स्विस है, तीसरा सुनंदनी है और चौथा जर सिंध है। तो हम एक एक का जो है आपके सामने जो है इसका जो है विस्तार पूर्वक इसके शारीरिक, दूध और इत्यादि के बारे में बताएंगे। जैसे करण फ्रीज है, इसका जो विकास जो है NDRI करनाल में किया गया और
इसमें जो है जो क्रॉस कराया गया वो इंडियन जेबू थारपारकर के साथ एग्जोटिक ब्रीड जो है वो होल्स्टीन फ्रीजियन के बुल के साथ इसका क्रॉस कराया गया। तो ये करण फ्रीज क्रॉस ब्रीड के नाम से गाय निकली, जिसका कलर जो है व्हाइट विथ ब्लैक पैचेस आर ब्लैक विथ व्हाइट पैचेस। ये दोनों प्रकार के पैचेज हो सकते हैं, पूरी बॉडी व्हाइट पैचेज काला, पूरी बॉडी काली पैचेज व्हाइट। तो इस तरह से लक्षण दिखाई दे तो समझिए करण फ्रीज ये हमारी क्रॉस ब्रीड काऊ है। और इसका जो एवरेज मिल्क प्रोडक्शन है ये जो है 8400 kg पर लैक्टेशन है। और यहाँ पर हमें बात करना चाहेंगे कि जितनी भी क्रॉस ब्रीड की जो काऊ हैं इनकी एक बहुत ही गुण है, इनके बच्चियों में एक बहुत विशेष प्रकार का गुण है कि बहुत जल्दी ये बच्चा देती हैं, बड़े कम एज में बच्चा देती हैं। तो इस जो फर्स्ट कॉल्विंग ऑफ कॉल्फ एज है वो 32 मंथ में ये बच्चा हमारी जो दे देती है, बहुत अच्छा है। ये अभी अपने NDRI करनाल, IBRI जो है आपका इज्जत नगर बरेली और तमाम सरकारी फार्मों पर ये हमारी करण फ्रीज जो है गाय हैं और बहुत अच्छा उत्पादन ये दे रही हैं। करण फ्रीज तो मैं समझता हूँ 44 से लेकर 46 kg पर डे दूध देती है। तो ये बहुत क्रॉस ब्रीड का बहुत अच्छा ये हमारी करण फ्रीज है। नेक्स्ट है करण स्विस। इसका भी जो है विकास जो है NDRI करनाल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में इसका किया गया था। और ये जो साहिवाल के साथ ब्राउन स्विस का बुल, ब्राउन स्विस बुल और साहिवाल मादा जो हमारी इंडियन ब्रीड्स है उसके साथ क्रॉस कराया गया, जिससे कि हमारी जो है क्रॉस ब्रीड करण स्विस पैदा हुई, निजात आई, विकास हुआ। और आप देखें इसको जो है तो ये जो कलर इसका जो तमाम वेरियस फ्रॉम लाइट ग्रे टू डीप नॉन बॉडी कलर, तो इस तरह से ब्राउन बॉडी इसका कलर है, कभी वाइट है। तो इसका जो फोर हेड पर जो है वाइट, मोस्टली फोर हेड पर वाइट होता है और पैरों घुटनों के नीचे वाइट जो है ये कलर दिखाई देती हैं। और इस तरह का इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी जो हॉर्न्स होती हैं ये मोटी होती हैं और उभार लिए होती हैं, कान इसके लंबे होते हैं और आगे की तरफ खड़े हुए होते हैं। और इसका जो आयन है, आयन वेल डेवलप्ड होता है और थन जो उसका ट्रीट होता है वो समान रूप से एक साइज की होती हैं। और यह जो है दूध बहुत अच्छा इसका दूध का उत्पादन है, 7600 पर लैक्टेशन। और इसका जो बच्चिया है वो 30 मंथ में पहली बार बच्चा दे देती है। तो बार बार ब्रीड्स में लैक्टेशन शब्द एक आ रहा है। तो लैक्टेशन का मतलब होता है एक ब्यात से दूसरे ब्यात के बीच का समय, उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जो कि दूध देती है। तो जब गाय हमारी बच्चा दे देती है तो उसके बाद जब हम दूध निकालते हैं तो 60 दिन के बाद जो है ये जो है यदि अच्छी नस्ल की गायें हैं तो 60 दिन के बाद इस ये हीट पीरियड में आ जाती हैं और गर्भ धारण कर लेती हैं। और ब्याने के 2 महीना पहले हम दूध इसका धीरे धीरे समाप्त करते हैं, क्योंकि वो 2 महीने के बाद बच्चा देने रहती है। तो उस बीच के जो समय होता है ना उसको हम लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। तो उस लैक्टेशन पीरियड किसी का इंडियन काऊ का 240 से लेकर 260 डेज होता था, इसका जो है 300 के करीब जो है डेज होते हैं लैक्टेशन पीरियड। तो उसमें जो है 7600 लीटर्स ये दूध जो है पर लैक्टेशन देती है। सुनंदनी डेवलप्ड इन केरला, एक केरला की जो है नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल के साथ ये तमाम जो हमारे एग्जोटिक ब्रीड्स जैसे
आपका जर्सी, होल्स्टीन फ्रीजियन और ब्राउन स्विस के बुल से, तीनों ब्रीड के बुल से क्रॉस कराकर ये सुनंदनी जो है गाय निकाली गई है, जो कि केरला का नॉन डिस्ट्रिब्यूटेड गाय के साथ एक क्रॉस कराया गया। तो इसका जो बॉडी है वो कॉम्पैक्ट है और कंपेशियस अडर है और कलर इसका देखिए मोज़ेक, जैसे लोहे में जंग लगता है उस तरह से कलर दिखाई दे रहा है। और इसकी सींगें होती हैं, लंबी होती हैं और हेड पर नुकीली होती हैं और अपर वार्ड होती है, फैलाव उसका होता है। इसका माथा जो है धसा हुआ उभरा हुआ होता है और इसकी जो थूथन होते हैं ये जो है ब्लैक होते हैं। इसका मिल्क का जो एवरेज उत्पादन है वो 3400 किलोग्राम पर लैक्टेशन है और इसके जो बच्चियां हैं तो प्रथम जो कॉल्विंग एज होती है वो 30 डेज में ये बच्चा दे देती हैं। और बहुत अच्छा है इसका जो केरला में 34 kg पर डे इसका जो है दूध का उत्पादन है। तो बच्चों आज हम लोग अगली बार हम पहले जो हमने जो है इंडियंस काऊ के बारे में बताया, आज हमने एक्जोटिक ब्रीड और क्रॉस ब्रीड के बारे में बताया। इसलिए आज हमारे देश में दूध का उत्पादन सबसे अग्रणी है। 176.6 मिलियन टन दूध का उत्पादन है और इससे हमारे देश की इकोनॉमिक स्थिति में बहुत काफ़ी सुधार होता है। तो क्रॉस ब्रीड का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, जिससे दूध का उत्पादन ज़्यादा बढ़ाया गया और इसी वजह से श्वेत क्रांति भी इसी की वजह से हमारे देश में आई। तो बच्चों आज हम लोग इस पूरे कैटल ब्रीड्स के बारे में, इंडियन ब्रीड्स, एक्जोटिक ब्रीड्स और क्रॉस ब्रीड्स जो इंडिया में पैदा किए हैं, इस पर हमने चर्चा किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।